हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर टॉपिक्स। जो हमारा मेन जो थीम ऑफ द लेसन है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज दिस मीन्स। सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एक्चुअली डील्स विद अ कंप्लीट या टोटल या एक बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमी को पढ़ने का जो सिस्टम है दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि द इकोनॉमी एज होल, द कंट्रीज इकोनॉमी, वर्ल्ड्स इकोनॉमी को हम देखते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है हमारे गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि गुड्स को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, विद एक्सपेंडिचर एंड सब पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ गुड? गुड क्या होता है? आप सबने इस वर्ड को बहुत सुना होगा, बट आप सबको ये इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। गुड्स वो आइटम होता है जो आपके या ह्यूमन के वांट्स को और उनके नीड्स को सेटिस्फाई करता है। एट द सेम टाइम वो कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड एक यूज़फुलनेस होता है उस पर्टिकुलर आइटम का। एंड दे आर लिमिटेड बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज भी कैसे हैं, लिमिटेड है। यू डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल शर्ट हो गए, कार्स हो गए, पेन्स हो गए, आपके पेंसिल्स हो गए, दे आर गुड्स। एंड गुड्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो गुड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़। एंड यूज़ का मतलब है कि एट द एंड इसको कौन यूज़ करने वाला है, उसके बेसिस पे हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स जैसे कि नाम से आपको पता होगा कि फाइनल मतलब कि दे ऑलरेडी दे आर गोइंग टू बी इन द इकॉनमी। वो फाइनली प्रिपेयर हो चुके हैं, फाइनली वो बन चुके हैं, अब वो इकॉनमी में जाएंगे। फाइनल गुड का मतलब होता है वो गुड जो कि आउट ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। अब आप सोच रहे होगे कि लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो लाइन ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इकॉनमी में एक इमेजिनरी लाइन की तरह काम करता है, और वो इमेजिनरी लाइन आपके गुड के नेचर को बताता है। जैसे कोई गुड अगर आपके लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, इट मीन्स इट इज़ इंटरमीडिएट गुड, और अगर वो गुड बाहर है इट मीन्स दैट इट इज़ अ फाइनल गुड। तो आपका जो फाइनल गुड होता है उसके भी यूजर्स दो होते हैं। कौन कौन? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब हम आप, मतलब वो गुड जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं और वो हमारी नीड्स को, हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है। दोज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, मतलब हाउस होल्ड के द्वारा यूज़ किए जाने वाले गुड्स। एंड फाइनल गुड में जो कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट होता है। मार्क माई वर्ड, आपका कैपिटल गुड आपके प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट होता है, मतलब इसका इस्तेमाल करके अब वो फर्दर आगे प्रोडक्शन करने वाला है। ठीक है, एंड उसी के साथ जो हमारा सेकंड पार्ट आता है दैट इज इंटरमीडिएट गुड। और इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करता है। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। इंटरमीडिएट गुड में सिर्फ दो तरह के गुड्स आते हैं, वन इज़ रॉ मटेरियल एंड सेकेंड इज़ रीसेल आइटम। जैसे मान लो कि एक कार, किसी डीलर ने एक कार खरीदा और उस कार को अब वो बेचेगा, एंड इसका मतलब जब वो उसको बेच रहा होगा तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू ऐड सम वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कार। तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डिफेंस आइटम जो गवर्नमेंट परचेज करती है क्या वो इंटरमीडिएट गुड है या वो फाइनल गुड है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़र आपने वेरीफाई करा कि क्या कंज्यूमर गुड्स होते हैं और क्या आपकी कैपिटल गुड्स होते हैं। एट द सेम टाइम इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ओके, हम बात करते हैं कि एक्चुअली फाइनल गुड्स होते क्या हैं। फाइनल गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आप उनको बताओगे कैसे कि ये फाइनल गुड है? फाइनल गुड वो गुड होते हैं जिसने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, अब ये फाइनल यूजर्स के यूज़ करने के लिए रेडी है, बिकॉज इसमें कोई वैल्यू एडिशन आगे नहीं होने वाला है। जैसे कंज्यूमर फाइनल गुड या फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जैसे आपको पता था कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनका यूज़ करने वाला कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों होता है। प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट की तरह यूज़ करता है, कंज्यूमर वहाँ उसको फाइनल आपके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड जब उसको यूज़ करने के लिए रेडी होती है कोई चीज़ तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड होती है। एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड वो गुड होता है जिसको अब कोई प्रोड्यूसर जो अब कंपनी में उसका इस्तेमाल करेगा, फर्म में इस्तेमाल करके वैल्यू एडिशन करेगा, अपना एक एसेट की तरह यूज़ करेगा और वहाँ पे वो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस को अपने इन्हेंस करेगा। तो दैट इज़ फिक्स्ड एसेट या फाइनल कंज्यूमर या फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते
करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम में हम इंटरमीडिएट गुड को नहीं डालते हैं। मतलब जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो उसमें सिर्फ हम फाइनल गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में डालते हैं। तो जब हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए जो बेस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर जब देखते हैं तो इकॉनमी में हम क्या देखेंगे, इकॉनमी में हम देखेंगे कि टोटल इकॉनमी के अंदर आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में फाइनल गुड्स पे कंज्यूमर के द्वारा होता है जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक प्रोड्यूसर अपना फिक्स्ड एसेट करने के लिए, फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए जो इन्वेस्ट करता है, जो जो आपके खर्च करता है, वो क्या होता है, वो उसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर फाइनल गुड जो भी आपके कंट्री के अंदर इकॉनमी में जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं उनमें दो तरीके के कंजम्पशन होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको लाइटली मत लेना बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी यूज इन नेशनल इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री हम पीछे बात ये कर रहे थे, तो प्रोडक्शन बाउंड्री को आप देख लो, समझ लो, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर एक इमेजिनरी लाइन सेट करा हुआ है एंड ये लाइन आपको बताता है कि आपके गुड का नेचर क्या है। जैसे अगर कोई गुड आपके लाइन के अंदर है, इट मीन्स कि इसमें वैल्यू एडिशन होने वाला है, और अब ये क्या है, अभी ये इंटरमीडिएट गुड है। और वहीं अगर ये प्रोडक्शन यूनिट या लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पास कर लेता है तो वो कौन सा गुड होता है, वो आपका कैपिटल गुड या फाइनल गुड हो जाता है। ओके, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और आपके एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, उस वीट को जब उसने सेल किया एक मिल ओनर को, तो वो उसने उस पर्टिकुलर वीट के उसका फ्लावर बनाया। फ्लावर बनाने के बाद उसने उसको ब्रेड वाले प्रोड्यूसिंग यूनिट को दे दिया। अब जब ब्रेड प्रोड्यूसिंग यूनिट ने ब्रेड को फाइनली कंप्लीट करके तैयार कर लिया, जब वो उसको सेल करेगा तो वो आउट ऑफ लाइन ऑफ बाउंड्री हो जाएगी और ये फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, मूविंग ऑन। बात करेंगे कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्शन एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन जब कोई गुड होता है तो उसका नेचर क्या होता है। अगर कोई गुड विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन है, इट मीन्स कि अभी इसमें वैल्यू ऐड होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि जो मिल ओनर था उसने जब गेहूं को फ्लावर में बदला, तो इट मीन्स दैट फ्लावर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो इट मीन्स कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि ब्रेड ओनर ने अब ब्रेड फाइनली हमारे लिए कंजम्पशन के लिए आ गया, समटाइम्स वो ब्रेड किसी एक प्रोड्यूसिंग फॉर्म को भी जाता है, जैसे कोई बर्गर बनाने वाला या पिज्ज़ा बनाने वाला उस ब्रेड को ले जाता है, तो दैट इज़ डिफरेंट केस। बट वो क्या हो जाएगा, वो आपका रीसेल आइटम या फिर आपका रॉ मटेरियल वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो आप किसी गुड को कंप्लीटली इंटरमीडिएट, कंप्लीटली आप फाइनल गुड कहना इट्स लिटिल बिट इम्पॉसिबल, आई मीन लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और आपकी जब भी आपका कोई गुड लाइन ऑफ बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होता है, इट मीन्स दैट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड, मतलब वैल्यू इज़ अबाउट टू बी एडेड इन दैट। अगर कोई गुड आपके बाउंड्री के आउटसाइड होता है, इट मीन्स दैट अब इसके आप में कोई भी वैल्यू फर्दर ऐड नहीं की जानी है और ये अब प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुका है, अब इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके, एंड ऑल्सो जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हम आपके बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन के बाहर वाली चीज़ें, मतलब जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको ही एस्टिमेशन में लेते हैं। इसका एक रीज़न है, और जब मैं इंटरमीडिएट गुड पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्यों हम इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। हम फाइनल, आपने जीडीपी का डेफिनेशन देखा होगा तो आपने सुना होगा, gross domestic product is the sum total of final goods and services produced within the boundary of the country। मतलब आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू, हमने इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं, हमने फाइनल वैल्यू बोला। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी फाइनल यूज़र के यूज़ के लिए रेडी नहीं है, मतलब अभी उसमें काम करना बाकी है। जैसे मान लो कि आपने क्लोथ लिया एंड वो क्लोथ एज अ रॉ मटेरियल आपने खरीदा और यू हैव टू मेक अ शॉर्ट फ्रॉम दैट, तो वो क्लोथ आपका क्या है, वो क्लोथ आपका इंटरमीडिएट गुड है एंड इट इज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन यूनिट आप देखोगे तो अभी इसमें वैल्यू एडिशन होने वाला है एंड ऑल्सो वो आपके लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। दैट इज़ द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड। और इंटरमीडिएट गुड को परचेज कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको जानना चाहिए। आपके इंटरमीडिएट गुड को या तो कोई फर्म परचेज करता है या तो कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट परचेज करती है। जैसे अगर मान लो कि एक इंटरमीडिएट गुड है, रॉ मटेरियल है, उसको अगर एक प्रोड्यूसर
खरीदता है एज अ रॉ मटेरियल तो भी वो इंटरमीडिएट गुड होता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको कि इंटरमीडिएट गुड में रॉ मटेरियल एज वेल एज रीसेल आइटम दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे मान लो कि मेरी एक डीलिंग कंपनी है जो कि कार डीलिंग करती है। अगर वो कार डीलर कंपनी से मैं अपनी कंपनी में एक कार खरीदती हूँ ताकि मैं उसको आगे सेल कर सकूँ, मैं आगे उसको डील कर सकूँ, तो वो क्या होगा, वो मेरा इंटरमीडिएट गुड होगा। ओके, देन आपके जो रीसेल आइटम होते हैं वो भी, मतलब प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो एक रिटेलर भी उसको खरीदता है, ठीक है। एंड आपको इंटरमीडिएट गुड में हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इमेजिन करो एक सिचुएशन, जब आपका कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट अगर कोई आइटम बना देता है, बना करके जब वो बेच रहा होता है, जब वो फाइनली कंज्यूमर को देता है, तो वो उसमें कंप्लीट रॉ मटेरियल्स के सारे पैसे ऐड करता है, वो उसमें अपने सारे चार्जेस ऐड करता है। अगर वो सारे चार्जेस को ऐड करके फाइनल वैल्यू को डिसाइड कर रहा है, तो अगर आप अलग अलग सबके फाइनल आपके इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करोगे, इट मीन्स कि आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। आप उन्हीं फाइनल गुड को उसको भी तो ले रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप रॉ मटेरियल्स को भी ले रहे हो, रीसेल में जो चीज़ें लगी उसको भी ले रहे हो। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमने इंटरमीडिएट गुड को हटा दिया हुआ है, क्योंकि जब फाइनल गुड तैयार होता है तो उसमें पूरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड ऑलरेडी किया जाता है। तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग एंड डबल एस्टिमेशन ऑफ आपका नेशनल इनकम या डुप्लीकेट एस्टिमेशन। तो आपको समझ आ गया ये ऐसा क्यों करते हैं? ओके, हमने पीछे बात करा था कि जो फाइनल कंजम्पशन होते हैं, जो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज वेल एज आपके प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा एक्सपेंडिचर, दोनों को हम ऐड करते हैं। वैसे ही अगर आपको देखना है कि आपके इंटरमीडिएट गुड पे कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो आप उस एक्सपेंडिचर को बोलते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के टाइम उसके रॉ मटेरियल्स पे कितना कॉस्ट लगा है, वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब अगर हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो किस बेसिस पे किया जाता है। दैट इज़ योर क्वेश्चन। मेक श्योर यू विल आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। योर आंसर इज़ हार्टली वेलकम्ड।